नहीं छोड़ना तो नहीं चाहिए, जहाँ छोड़ना जो बदमाशी करेगा उसको छोड़ देगा। किसने करी है वो बताओ। केजरीवाल कितने तक पढ़े हो? ग्रेजुएशन है, मैं 8वीं फेल हूँ, 25,000 कमाता हूँ। सर आप कमा रहे हैं ना, मेरा भी फर्स्ट। मैं 8वीं फेल हूँ भैया, 25,000 कमाता हूँ। हाँ, लेकिन हाथ में हुनर होना चाहिए। यहाँ एक कलम चलाने से नहीं होता है कुछ। वो बोलते हैं कि मोदी नहीं आएगा, उनसे पूछने को कौन आएगा, वो तो नाम बताइए कौन आएगा। कोई भी आए हमें वो सरकार। अरे एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी फिर जीतेगा, होगी फिर जीतेगा। तभी तो कर रहे हैं। यार कोई बात केजरीवाल क्यों नहीं सर? उनकी सीबीआई बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो करूंगा। आज 45 कमरे में रहेंगे, आज के कमरे में 4.5 लाख रुपए की पर्दी है। बेस्ट नेता, बेस्ट नेता। रीजन बताएंगे क्यों? रीजन इसीलिए भाई, मोदी आने से जो है ना देश में बहुत विकास हुआ है। योगी आना चाहिए। यूपी में तो फिलहाल आई है, दिल्ली में भी होना चाहिए। सर से हाँ बेटा, तुम बहुत गलत पूछ लिए। एक प्राइम मिनिस्टर की बटन और पेन देख रहे हो, पेन मत देखो ना, प्राइम मिनिस्टर देखो ना। हर कंट्री में घूमने वाला। अरे 22 दिन तक इनकी जो सरकारें जो बटपट करती है ना, 22 दिन तक ट्रक रुके रहे थे ब्रेड, खाली ब्रेड पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान अब वो जा रहा है कि अगर वहाँ पे, अगर यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर भी, 5,000 किलोमीटर दूर भी कोई त्रासदी आती है ना, 5 घंटे के अंदर हमारी फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। और क्या चाहिए एजेंसियों का? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है मोदी, जो कर रहा है सही कर रहा है। क्योंकि अगर काले धंधे ऐसे होते रहेंगे तो हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। वो 15 साल मुख्यमंत्री थे, 15 साल मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात में। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, उनके मंत्रिमंडल में घोटाला नहीं किया, उनकी सीबीआई को जांच कौन करेगा? आप करोगे? नहीं, उनकी जांच तो हर चीज की होती है। ये सीबीआई बैठी हुई है, सबके ऊपर बैठी हुई है। चाहे मोदी बैठा है, चाहे केजरीवाल बैठा है, सीबीआई किसी की सगी थोड़ी है। वो तो कहीं भी जांच ले सकती है, कहीं भी जान सकती है। वो किसी के बंधन में थोड़ी हो रही है। हमारे इनके घर, आपके घर में किया, मेरे घर में किया, किसी के पास है तभी तो कर रहे हैं। यार कोई बात केजरीवाल क्यों नहीं सर? उनकी सीबीआई बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो करूंगा। आज 45 में रहेंगे, आज के कमरे में 4.5 लाख रुपए की पर्दी है। अरे उनका अपना नहीं है, सरकारी है वो। सरकार किसमें? आप में सरकारी है तो खर्च करने की क्या जरूरत है? तो आने वाला सीएम बढ़ेगा उसमें? सीएम बनेगा, क्यों बनेगा? घोटाले में इसके ज्यादा मंत्री किसके गए? वो तो नहीं लगा रहा पैसा, मोदी भी तो सरकारी बंगले में रह रहा है। नहीं सर, तो पैसा कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? 44 करोड़? नहीं सर, ज्यादा लग रहा है ना। वो यार इतना भाई, इतना पैसा किसी ने लगाया ही नहीं आज तक। अब इसके पास काला धंधा है, ठीक है, काला पैसा है तो ये लगाएगा। बस में नहीं, पुल केजरीवाल जी ने सबसे पुल बनना था। बस में गरीब महिलाएं बिना टिकट जा सकती है। 5 लाख में, वो 5 करोड़ में बनना चाहिए, वो 1.5 करोड़ में बना दिए, वो घर में लगा दिए। वो नहीं, यही नहीं मालूम है। मैं अपना रूम देता हूँ, मेरे पैसे में रूम में लगा दोगे आप? मेरे रूम में लगा दोगे क्या? मेरे रूम में लगा दोगे? मैं देता हूँ आपको, चलो मेरे साथ चलो। पीएम ऑफ इंडिया जो है, उनका पेन का कॉस्ट कितना ये बता दीजिए हमको। गवर्नमेंट हमारी, वो पागल लोग गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे हैं। ब्रिजभूषण पे इतना अच्छा मंत्री है। अरे दिया होगा पैसा। सिर्फ 144 मुकदमे चल रहे हैं, सिर्फ 144 मुकदमे चल रहे हैं, ज्यादा नहीं चल रहे। इतना सच्चा आदमी है, आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। कुछ तो सोचो। उसका उल्टा कहने का मतलब सर का उल्टा। सर लेकिन सर, पर्दा और 44 करोड़ का घर जो बोलते थे सुरक्षा नहीं लेंगे, 2 घर के कमरे में रहेंगे, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप 44 करोड़, अगेन वही चीज आ रही है ना कि आप उस जो बेसिक पॉइंट है उस पर नहीं आना चाह रहे कि 44 करोड़ का घर है। गवर्नर के 15 करोड़ को आप नहीं पूछ रहे हैं कि उस पर पेंटिंग में 15 करोड़ लगा, उसका क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हाईलाइट सिर्फ केजरीवाल के 44 करोड़ क्यों हो रहे हैं? वो भी उसने चलो एक रीजन तो दिया आपको। एलजी ने वादा नहीं किया था उसने, कि नहीं, उन्होंने वादा किया था कि हम वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और अकेले रहेंगे। अगर मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर अच्छा बोलने के ऊपर अगर आप बोलने लगेंगे ना तो मोदी जी सबसे पहले चले जाएंगे। अमित शाह जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया दूंगा। बेस्ट नेता, बेस्ट नेता। रीजन बताएंगे क्यों? रीजन इसीलिए भाई, मोदी आने से जो है ना देश में बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ भाई? विकास ये हुआ है भाई, मैं देखो बात सुनो, मिलने लगी इन लोगों को पहनने के लिए। भाई बात सुनो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, 500 रुपए किसी के अकाउंट में आ रहे हैं तो आपको बताएगा नहीं आगे कि मेरे को 500 रुपए मिल रहे हैं? नहीं, आपको बताओगे? नहीं तो जिसके आएंगे वो बताएगा। क्या होगा? नहीं भाई, आने की बात नहीं है। इनके 500 आएंगे, इनके 500 आएंगे, आपके पास बोलने नहीं आएंगे यार। जिसके आए भाई साहब वो बताने नहीं आएगा। अरे इधर बोलो, इधर बोलो। अरे इधर बोले चाहे उधर बोले, हाँ मोदी आएंगे। वो बोलते हैं कि मोदी नहीं आएगा, उनसे पूछने को कौन आएगा।
वो तो नाम बताइए कौन आएगा। कोई भी आए हमें वो सरकार। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी फिर जीतेगा, होगी फिर जीतेगा। कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मोदी नहीं आएगा 24 में, जो लोग कहते हैं मोदी नहीं आएगा 24 में, उनसे पूछ लो कि एक व्यक्ति का नाम बताओ कौन आएगा। जीतेगा, फिर जीतेगा। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल ने किया ही क्या है यहाँ पे? लूट मार। अगर कुछ किए होते केजरीवाल तो यहाँ पे फ्री में दे रही है। आपको कितना में मिल रहा है? पानी आपको कितना में मिल रहा है? केवल राज्य सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार नहीं दे रही। अगर यहाँ पर दिल्ली अगर काम किए होते ना, यहाँ चोरी मारी लूटपाट नहीं होती। यहाँ पे चोरी डकैती जो हो रही है ना, लूट मार। केजरीवाल ने अतीक अहमद को जो मारा गया, अतीक अहमद को मारा गया, जहाँ आपका यूपी का 8 साल का ना आपका ये सरकार था, वहाँ पे तो बीजेपी सरकार है, वो पुलिस कस्टडी में कैसे मार गया? रिपोर्टर है वो भी मार दिया। ऐसे ये बताओ यार, ये बताओ अतीक अहमद कौन था? वो गुंडा था जो। अरे छोड़ो नहीं दाऊद को पकड़िए ना बीजेपी। योगी आना, योगी आएगा, योगी जो काम कर रहा है ना वो योगी ही कर रहा है। योगी ने बहुत बेहतर काम किया। मैं तो कहता हूँ योगी आना चाहिए। यूपी में तो फिलहाल आई है, दिल्ली में भी होना चाहिए। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, चाहे 2 करोड़ के बनाए चाहे 10 को, उससे मुझे मतलब नहीं। मतलब मुझे ये है कि दिल्ली में इनका जो प्रशासन है ना, प्रशासन बरोबर नहीं। अगर बरोबर होती ना, यहाँ पे चोरी मार। केंद्र में कैसे है? केंद्र सरकार वो यूनियन टेरिटरी आता है दिल्ली, तो वो केंद्र के अंदर आता है। बिल्कुल, पर केंद्र में आता है, पर सर यहाँ पर कोई भी सुरक्षित बंदा नहीं है। यहाँ पे सर से हाँ बेटा, तुम बहुत गलत पूछ लिए। एक प्राइम मिनिस्टर की बटन और पेन देख रहे हो, पेन मत देखो ना, प्राइम मिनिस्टर देखो ना। हर कंट्री में घूमने वाला। अरे टैक्स पे करते हैं, सैलरी आती है, पहले टैक्स कटती है TDS। किस चीज का? मोदी के पेन और बटन का TDS दे रहे हैं हम। मोदी की कितनी सैलरी है? एक प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है? 50,000 लाख होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। उसका पेन का उससे ज्यादा वैल्यूएशन है। तो फिर चाय बेच के मेरी 18,000 है सर। कितने तक पढ़े हो? ग्रेजुएशन है। मैं 8वीं फेल हूँ, 25,000 कमाता हूँ। सर आप कमा रहे हैं ना, मेरा भी मैं 8वीं फेल हूँ भैया, 25,000 कमाता हूँ। हाँ, लेकिन हाथ में हुनर होना चाहिए। यहाँ एक कलम चलाने से नहीं होता है कुछ। तो मोदी भी तो कमाते हैं, हम भी कुछ पढ़े नहीं। हम भी 40,000 महीने कमाते हैं, हम भी 40,000 महीने कमाते हैं। हम कुछ पढ़े लिखे नहीं है। कंपनी में जॉब करते 40,000 रुपए कमाते हैं भाई। पूरे देश में 30 कंट्री को उन्होंने 30 कंट्री पीठ दबाई। हिंदुस्तान की करेंसी के ऊपर हम काम करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला। पहली बात, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक कितने प्रधानमंत्री हुई है? सोते समय, बैठते समय, खाते समय, ये मोदी ने ये काम गलत कर दिया, मोदी ने ये काम गलत। हर काम, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की होती है, हर स्टेट की चीफ मिनिस्टर की होती है। जो देश के बाहर कोई काम वो करेंगे ना, तो बेटा कहीं पे आप गलत बोल रहे थे, पीछे से हमने आवाज दिया कि आप डिबेट गलत कर रहे हैं। कोई तर्क करें। हाँ भरपूर। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। केंद्र सरकार से उज्ज्वला योजना, सुलभ शौचालय, जो बहन बेटियों के साथ दुराचार होता था, सुलभ शौचालय, सुलभ शौचालय, उज्ज्वला योजना, ये केंद्र से ये सब योजनाएं गई हैं। गरीबों के लिए आवास, केंद्र सरकार से ही ये सब घर हम सबको देंगे। सुनिए, और रूट, ये रूट ये बिहार में घुस जाते हैं तो गाड़ियां अंदर जाती फिर बाहर आती हैं। मैं झारखंड से हूँ। हमारे यहाँ कोयला चोरी में हम लोग अपना CM को गाली देते हैं। हेमंत सोरेन ने गाली, लेकिन जो मेरी सिटी है ना, उसको ना केंद्र चलाता है ना हमारा राज्य, बल्कि चलाते होंगे वोट, लेकिन हमें सब टाटा करके देता। रोड तक हमारा टाटा बनाता अपना वेस्ट से। एक बात बोलूं? अब बताइए सर, मैं टाटा से झारखंड में, झारखंड में टाटा झारखंड में है। पागलपन सर ये खोपड़ी है, ये पागलपन कुछ नहीं है। मनमोहन सिंह के टाइम पेट्रोल का रेट था, अब क्या रेट है? कितने साल में कितना बढ़ा? दैट्स ऑल।
ये अरे जवाब तो ले लीजिए। गैस में क्या हुआ? क्या पड़ा गैस में? 1200 में फिर क्या? आवाज तो सुनाई देना सर। फिर क्या हो गया? सब्सिडी भी नहीं आ रही अब। फिर क्या हो गया? मनमोहन सिंह के टाइम में मैं देता हूँ ना जवाब। एक मिनट मेरा सवाल इनका जवाब लीजिए ना, आवाज तो सुनाई इस दे। इंसान को ये पता नहीं बोलना क्या सुनना क्या है। इनसे भी पूछा जाए कि इनकी उपलब्धि क्या है, हिंदुस्तान की उपलब्धि क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, करंट उपलब्धि क्या है। आपसे 300 400 500 लोग जब रोज़ वहाँ से आ रहे हैं, यूक्रेन से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, ताइवान से आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं ना, सूडान से आ रहे हैं, हवान से, सब जगह आ रहे हैं ना। अब ये आज की तारीख के अंदर, आज से 12 साल 15 साल पहले जो है ना, त्रासी आई थी। कहाँ पे आई थी? हिंदुस्तान में आई थी। 22 दिन तक इनकी जो सरकारें जो बट करती हैं ना, 22 दिन तक ट्रक रुके रहे थे ब्रेड, खाली ब्रेड पहुँचाने के लिए। हिंदुस्तान अब वो जा रहा है कि अगर वहाँ पे, अगर यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर भी, 5,000 किलोमीटर दूर भी कोई त्रासी आती है ना, 5 घंटे के अंदर हमारी फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। और क्या चीज़ है? उपलब्धि है। अब बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। बेरोजगारी, एक आदमी रिक्शे वाले से पूछे तूने क्या कमा के जा रहा है? कोई बेरोजगारी नहीं है। आज की तारीख के अंदर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, सबकी जेब के अंदर जो है ना 50,000 से लेके 1 लाख का मोबाइल है। बेरोजगारी नहीं है, कहीं भी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा है सर। अरे सर जवाब सुन। अरे सर मैं आपके, अबे भाई को आप लैंग्वेज सही बोलिए सर। पहले आप लैंग्वेज से बोलिए। मैं उनको भिखारी चोर नहीं कह रहा, मैं झोले वाला नहीं कह रहा, चाय वाला नहीं कह रहा। बात सुनिए आप। छोड़ना तो नहीं चाहिए, जांच होना। जो बदमाशी करेगा उसको छोड़ देगा वो बताओ। केजरीवाल। सर एक बात बताओ, मैं इनके खिलाफ हूँ। केजरीवाल का बहुत भ्रष्टाचार है। अगर 45 करोड़ रुपए खर्चा है, उसने अपने बाप के मकान पे नहीं, गवर्नमेंट के पास पे खर्चा है। वो कल को मुख्यमंत्री चेंज होगा तो गवर्नमेंट के पास ही है ना, तो इसमें चोर कहने का क्या मतलब है? सर लेकिन उन्होंने बोला नहीं था ना कि करोड़ का जो बंगला बना रखा है, कहाँ से पैसे लाया? इनसे पूछिए पहले। 21 करोड़ का जो बंगला बना रखा गाँव में, आपको पता है बंगला किसका? हाँ, गवर्नमेंट का है, उसका नहीं है। 45 करोड़ का उसने घर बनाया, कहाँ बनाया बताइए ना मीडिया को। सीएम आवास, जनता की सुनते हैं। 45 करोड़ रुपया।